மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்ச சந்நியமே போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பாருடையனவே சாலப் பெரும்பறையே பல்லாண்டு சைப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலிநிலையாய் அருளேலோரெம்பாவாய். श्री विष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। आज हम तिरुप्पावई के छठे दृश्य में पहुंच चुके हैं। यह है तिरुप्पावई का आखिरी दृश्य या अंक। अब गोदा देवी भगवान कृष्ण को उठा चुकी है, भगवान भी उठ चुके हैं और पैदल चलकर सिंहासन पर बैठ गए हैं। इन लड़कियों ने भगवान के पद चिन्हों का मंगलाशासन किया और सिंहासन पर बैठने के बाद उनके गुण भी गाए। आज इस 26वें पासुरम में गोदा देवी भगवान से अपने व्रत के लिए कुछ सामग्रियां मांगने वाली है। पहले पासुरम को देखते हैं। माले मणिवण्णा मार्गळि नीराडुवान மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சந்நியமே பொல்வன சங்கங்கள் பொய்ப்பாடுடையனவே சாலப் பெரும்பறையே பல்லாண்டி சைப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலிநிலையாய் அருளேலோரெம்பாவாய்। पिछले पासुरम में आंडाल ने कहा था, भगवान हम आपके लिए आए हैं, उन्नई अरितित वंदोम, आपके लिए हम आए हैं, हमें परई दे दो। परई तरुदी आगे, परई का मतलब है इनके व्रत को जो भेरी वाद्य चाहिए वो। अब भगवान ने पूछा, आप लोग मुझे मांग रहे हो या परई को? मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। अगर ठीक से समझा देंगे तो आप लोगों के लिए कुछ भी देने के लिए मैं तैयार हूं, ऐसा कह देते हैं भगवान। ये सुनकर गोदा देवी उन्हें माले करके बुलाती है। माल का मतलब है जो असीमित प्रेम रखते हैं। भक्तों के प्रति भगवान असीमित प्रेम रखते हैं, तभी तो कहते हैं कि आप लोग जो भी चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। कैसे प्रेम है भगवान का, वे जानते हैं कि ये भक्त कुछ भी मांग सकते हैं और सच के भक्त होंगे तो इनके अलावा और कुछ भी नहीं मांगेंगे। ये जानते हुए भगवान कहते हैं कि आपने कुछ भी मांगा, पहले इस संसार के सुखों को मांगा तो वो भी दूंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संसार के सुख चिर सुख नहीं होते, हमेशा के सुख नहीं होते। तो अगर आप लोग परम सुख, सदा सुख रहने का उपाय पूछेंगे जो कि मैं हूं, तो वो भी देने के लिए तैयार हूं। तो इहलोक सौख्य से लेकर परलोक सौख्य तक देने के लिए तैयार हैं भगवान, क्योंकि वे असीमित प्रेम रखते हैं हमारे ऊपर। इसीलिए माले करके बुलाती है आंडाल भगवान को। ये माल भगवान जो है वो कैसे है? मणिवण्णा, इंद्रनील मणि के भांति रंग रहने वाले कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान इंद्रनील मणि की तरह चमकते थे। अब मणि की एक विशेषता है, मणि बहुत मौल्यवान होता है, भगवान भी मौल्यवान होते हैं। इतना मौल्यवान होने के बावजूद भी मणि को हम हाथ के अंदर रखकर हाथ के अंदर समा सकते हैं उसे। बिल्कुल इसी तरह
भगवान इतने श्रीमंत और इतने मौल्यवान होने के बावजूद भी भक्तों की मुट्ठी के अंदर समा जाते हैं, इतने सौलभ्य दिखाते हैं भगवान, इसीलिए उनको मणिवन्ना करके पुकारती है गोदा देवी। भगवान पूछते हैं आप लोग आए किसके लिए हो? मार्गळी नीराडुवान, हम लोग हमारे मार्गशीर्ष व्रत को पूरा करने के लिए आए हैं, उसके लिए हमें कुछ सामग्रियां चाहिए, उसके बारे में बोल रहे हैं, सुनो। मेलयार सेवनगल वेंडुवन केटियल, भगवान पूछते हैं मार्गशीर्ष का व्रत, श्री व्रत, इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है। लड़कियां कहती है भगवान हम लोग सैयादन संयोम करके आपको दूसरे पासुरम में ही कह चुके हैं, मतलब ये हुआ कि हम लोग नया कुछ नहीं करते, जो पूर्वजों ने किया है, बड़ों ने किया है, हम सिर्फ वही करते हैं। वही बात को इधर दोहरा रही है आंडाल, कहती है मेलयार सेवनगढ़, मतलब जो बड़ों ने किया, जो पूर्वजों ने किया, वही हम लोग कर रहे हैं। ये मार्गशीर्ष व्रत हमारे बड़ों ने, मतलब कि द्वापर युग के गोपियों ने किया था आपको पाने के लिए, हम लोग भी वैसे ही व्रत कर रहे हैं, इसीलिए आप कृपया सुनिए कि इस व्रत को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। वेंडुवन के टियल, भगवान कहते हैं ठीक है सुनाओ। तो लड़कियां शुरू हो जाती है। ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலென்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சந்நியமே पोलवन संगंगल, हे भगवान हमें शंख चाहिए। संगंगल का मतलब है अनेक शंख, शंख चाहिए। कैसे शंख चाहिए? ஞாலத்தையெல்லாம் नडुंग मुरलवन, इस पूरे दुनिया को घबराहट देने वाले शंख। पूरे दुनिया का मतलब इधर है जो बुरे लोग हैं दुनिया में, उनको घबराहट देने वाला शंख, मतलब कि शत्रुओं को घबराहट देने वाला शंख। जिस तरह से धृतराष्ट्र के पुत्रों को उस दिन हृदय का छेद हो गया था इस शंख नाद को सुन के, बिल्कुल उसी तरह भगवत द्वेषियों का हृदय फट जाना चाहिए इस शंख के नाद को सुनने के लिए, और उन लोगों को हमारे व्रत के बीच आना नहीं चाहिए। ऐसा नाद रहने वाला शंख दे दो हमें करके पूछती है। ऐसा नाद किस शंख को होता है? ऐसा नाद तो पांचजन्य शंख को ही होता है, जो कि कृष्ण का ही शंख है। कृष्ण के शंख का और एक भी विशेषता है, जैसे शत्रुओं के दिल को ये फाड़ जाता है, बिल्कुल उसी तरह आश्रितों के दिल को, भक्तों के दिल को खुश कर देता है यह पांचजन्य। इसीलिए गोदा देवी उसे पालन्न वन्नत कहती है। पालन्न वन्नत का मतलब है सफेद रंग का शंख। सफेद रंग सत्व गुण का प्रतीक होता है। सत्व गुण का प्रतीक शंख जो है वो भक्तों के लिए बहुत ही आनंदमय होता है। तो ऐसा शंख कौन सा है जो शत्रुओं के दिल में घबराहट और भक्तों के दिल में आनंद दिलाता है? वो तो पांचजन्य है। तो कृष्ण कहते हैं लड़कियों, पांचजन्य जैसे शंख मेरे पास नहीं है, पांचजन्य को ही तुम लोगों को दे देता हूं। लड़कियां कहती है हम लोग तो इतनी सारी है, एक पांचजन्य देके कैसे चलेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, पांचजन्य का अनेक रूप बना के हर एक लड़की को एक पांचजन्य दिला देता हूं। तो लड़कियां खुश होकर आगे मांगने लगती है। साल पेरुम परये, हम लोगों के लिए, हमारे व्रत करने के लिए हमें परई चाहिए। परई का मतलब है भेरी वाद्य, जो कि डम 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 बजता है। हमें किस तरह का भेरी वाद्य चाहिए? उस दिन जब आपने त्रिविक्रमावतार लिया था तो जाम्बवान ने भेरी वाद्य को ताड़ते हुए आपकी प्रदक्षिणा की थी 21 बार। उस नाद से पूरा दुनिया गूंज उठा था। उस तरह से सुंदर नाद करने वाला परई भेरी वाद्य हमें चाहिए करके लड़कियां मांगती है। भगवान कहते हैं जाम्बवान जो थे उन्होंने त्रिविक्रमावतार में मेरी प्रदक्षिणा की थी, रामावतार में मेरी सहायता की थी, और कृष्णावतार में मेरे ससुर जी बन गए हैं अभी,
उनकी लड़की जाम्बवती से मैंने विवाह किया है, तो जाम्बवती से कहकर उसके पिताजी से लेकर ऐसे ही भेरी वाद्य हर एक लड़की के लिए दिला दूंगा करके आश्वासन दे दिया। तो लड़कियां खुश होकर आगे मांगने लगती है। पल्लांड से पारे, हमें पल्लांड बोलने वाले चाहिए। पल्लांड का मतलब है मंगलाशासन करना, मंगलाशासन करने वाले चाहिए हमें। तो भगवान कहते हैं, अरे लड़कियों, आप लोग मुझसे मांग रही हैं। गोदा देवी के पिताजी पेरियाळवार पल्लांड गाने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो उनको अपने पास रखकर मुझसे मांग के क्या फायदा, उन्हीं को अपने गोष्ठी में ले लो। यहां पर एक स्वारस्य विशेष चीज है। पल्लांड से पारे कहती है गोदा देवी, मतलब कि उनको सिर्फ एक पल्लांड गाने वाले ही बस हो गए हैं। अनेक शंख, अनेक भेरी वाद्य, ऐसे अनेक नहीं चाहिए। ये मंगलाशासन करने वाले एक ही इतना अच्छा मंगलाशासन करेंगे कि सारे लड़कियों को वही बस हो जाएगा। तो पल्लांड से पारे करके एक वचन में कहती है इधर गोदा देवी। तो भगवान कहते हैं, अपने पास ही पल्लांड से पार है तो उन्हीं को रख लो। आपके पिताजी श्री विष्णुचित्त जी पेरियाळवार को ही मंगलाशासन करने के लिए रख लो। तो लड़कियां खुश होकर आगे मांगने लगती है। कोल विளक के, हमें मंगलमय दीप चाहिए, दिया चाहिए हमारे व्रत को पूरा करने के लिए। भगवान फिर से हंसते हैं, कहते हैं, श्रीरंग हर्म्यदल मंगल दीप रेखा कहा जाता है मेरी महिषी को। वो नप्पिन नहीं, मेरी महिषी, मेरी पत्नी आपके पास ही है, वो दीप जैसे ही तो है, उसको रखकर मुझसे क्यों मांग रहे हो? वही है, काफी हो जाएगी, आप लोगों को ज्ञान की रोशनी दिला देगी। तो लड़कियां खुश होकर आगे मांगती है। कोड़िए, हमें ध्वज चाहिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इधर भगवान का कार्य चल रहा है। तो वो दिखलाने के लिए भगवान के क्रम के प्रतीक होते हैं भगवान का ध्वज। तो भगवान कहते हैं, मेरा ध्वज बोले तो एक ही है, गरुड़ ध्वज, वो तुम लोगों को दिला देता हूं। तो वो लड़कियां फिर से खुश हो जाती है, आगे मांगती है। विदान में, हमें वितान चाहिए। वितान का मतलब है सर के ऊपर एक छाया, क्योंकि ये मार्गशीर्ष का मास है। हम व्रत करते करते ठंडी में चले गए और समझो बीमार पड़ गए तो क्या होगा, व्रत पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें ठंडी से अपने आप को बचाने के लिए एक वितान चाहिए। भगवान कहते हैं, आदिशेष जी को भेजूं क्या? तो लड़कियां कहते हैं, नहीं नहीं, आदिशेष जी तो बस आपके कैंकर्य के लिए पैदा हुए हैं, हम उन्हें कैसे ले सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अपने पीतांबर को दे दीजिए हमें, हम उसको पकड़ के जाएंगे सर के ऊपर, ताकि हमें ठंडी ना बजे। भगवान कहते हैं, पीतांबर तो बहुत सारे हैं मेरे पास, दे देता हूं। तो लड़कियां खुश हो जाती हैं, लेकिन भगवान सोच में पड़ जाते हैं, अरे मैंने कह तो दिया कि ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन मुझसे बन पाएगा क्या? ये लड़कियां इतनी सारी हैं। व्याख्याता लोग कहते हैं 5 लाख लड़कियां थी गोकुल में उस दिन, और उसी तरह आज भी श्रीविल्लीपुतुर में 5 लाख लड़कियां ये व्रत कर रही हैं। तो इतने सारे सामग्रियों के लिए मैं जाऊं कहां करके भगवान के दिल में शंका उठ जाती है। तब गोदा देवी कहती है, अरे भगवान, आप सोच रहे हैं, कौन है आप? आली निलयाय, प्रलय के काल में एक वट के पत्र पे सारे दुनिया को खाकर पेट में रखकर आराम से सोए हुए रहते हैं। दुनिया कितनी बड़ी है, सबको छोटा बनकर भगवान ने खा लिया क्या? ऐसा करके मार्कंडेय महर्षि के मन में शंका आया था। तो वे देखने के लिए चले गए भगवान के पेट के अंदर प्रलय काल में क्या है करके। उनको दिखा क्या? उधर दुनिया छोटे होकर भगवान के पेट में नहीं था, हर एक दुनिया अपने ही प्रमाण में उतना ही बड़ा उस छोटे से बाल कृष्ण के पेट में था। इस तरह का मायावी हो तुम, आली निलयाय वटपत्रशाही, इस तरह के मायावी करने वाले, माया करने वाले मायावी कृष्ण, आपको 5 लाख लड़कियों को इतने सामग्रियां देना बड़ी बात है क्या? चलिए दे दीजिए, आली निलयाय अरुले लो, हमें अनुग्रह कर दीजिए करके गोदा देवी बोलती है, और भगवान खुश होकर उनको अनुग्रह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।